settle people permanently in nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को लग रहे हैं झटके पर झटके। सबसे पहले तमाम मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। कई अन्य देश भी इसके खिलाफ खड़े हुए, इसके खिलाफ बयान दिया और अब संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की निदेशक एमी पोप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी तरह के जबरन पलायन के वो खिलाफ हैं और संयुक्त राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो एमी पोप का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और जो बयान एमी पोप ने दिया उसमें उन्होंने रेड लाइन शब्द का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी विस्थापन इलाके की सरकारों के लिए रेड लाइन होगा। एमी पोप जो खुद अमेरिकी हैं, एमी पोप भी अमेरिकी हैं और उन्होंने कहा कि हमने उन समुदायों से वादा किया है कि जिनकी हम सेवा करते हैं कि हम किसी भी तरह की जबरन आबादी के पलायन का हिस्सा नहीं बनेंगे या लोगों को वहां से निकालने में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये प्लान दुनिया के सामने रखा है, पूरी दुनिया में एक तरह से खलबली मची हुई है और तमाम देश इसके खिलाफ खड़े हुए, खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जिनको लेकर ट्रंप ने ये कहा कि भाई आप अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को बसा लीजिए, वहां पे जगह दीजिए और हम गाजा पट्टी का जो पूरा इलाका है इसको रीडेवलप करेंगे। उसको एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने पेश किया था जिसका खुलकर विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि पोप ने और क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें वहां पर तबाह हो गई हैं। आप ऐसी इमारतें वहां पर देखते हैं जो पूरी तरह से निस्तनाबूद हैं। वहां पे मलबा है, जली हुई कारें हैं और टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे लोग वहां बैठे हुए नजर आते हैं। ठंड बहुत ज्यादा वहां पर पड़ रही है। तो इस तरह की बातें एमी पोप का कहना जाहिर तौर पे एक बड़ा झटका एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए माना जा रहा है। आपको बता दें कि जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं वो एक वैकल्पिक प्लान पर भी काम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ मार्च में भी प्रस्तावित बताई जा रही हैं। खासतौर पे मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब इसको लेके काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका तो नाम लेके बकायदा अमेरिका और इजराइल की तरफ से कहा गया कि भाई अपने यहाँ बसा लीजिए फिलिस्तीनियों को, और उसके बाद से ही खलबली मची हुई है और एक वैकल्पिक प्लान पर भी काम चल रहा है जिसमें अपने संसाधन, अपना धन सब कुछ झोंकने की बात भी कही गई है। लेकिन इस बात पर ये सभी मुल्क एक मत हैं कि गाजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को गाजा से किसी हाल में हटाया नहीं जाएगा। वो उनकी मातृभूमि है, वो वहीं रहेंगे, कोई उन्हें वहां से हटा नहीं सकता। और अब संयुक्त राष्ट्र की निदेशक एमी पोप का ये बयान भी उसी दिशा में एक और बयान माना जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। यहाँ पर यह भी आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी थोड़े से बैकफुट पर नजर आए हैं इस प्लान को लेकर। अभी बीते दिनों उन्होंने ये बात कही थी कि वो इसे थोपना नहीं चाहते हैं किसी पर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये एक प्रस्ताव है और इस पर काम होना चाहिए। और इजराइल के अलावा शायद ही कोई देश होगा जिसने खुलकर इसका समर्थन किया। केवल इजराइल इस योजना पर अमेरिका के साथ है, लेकिन बाकी दुनिया इसका खुलकर विरोध कर रही है। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे, इस पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, लाइव हिंदुस्तान आप तक आगे भी पहुंचाता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।